तो देखिए जय हिंद क्लास। आज हम अपने इस वीडियो में आए हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे सूरदास के पद कि सूरदास के पद, जो सूरदास का पद है हमारा, जिसमें सूरदास बताते हैं कि जो ब्रज रानी है वह कैसे श्री कृष्ण को डांटती हैं और फिर वह कैसे उनके मुख को देखकर अचंभित हो जाती हैं। तो देखिए हमारा दोहा है, मोहन काहे न उगलो माटी, बार बार अनुरेज उपजावती, महिरे हाथ लियो साटी, महतारी सो मानत नाही, लपट चतुराई ठाटी, बनत उदारी दिखाओ अपनो, नाटक की परिपाटी, बड़ी बार भट लोचन उबरे, भरम जानकी फाटी, सूर निखरी नरदानी, भ्रमित भई कहती न मीठी खोटी। अर्थात इसका देखिए एक एक शब्द का मैं आपको मतलब बताता हूँ। पहला है मोहन। मोहन का मतलब इसमें बताया गया है कि जो श्री कृष्ण है हमारे, उनको हम मोहन कह के संबोधित करते हैं। तो इसमें सूरदास मोहन श्री कृष्ण को कह रहे हैं और कहते हैं काहे का मतलब है क्यों, ना का मतलब है ना मतलब नहीं, उगलो, उगलो का मतलब है क्यों नहीं उगलते, मतलब उन्होंने अपने मुख में कुछ रख रखा है और वह कहते हैं कि मोहन काहे ना उगले, यानी क्यों नहीं उगल रहे, माटी यानी मिट्टी। तो इसका अर्थ हुआ मोहन काहे ना उगलो माटी, यानी मोहन तो मिट्टी क्यों नहीं उगल रहे। बार बार यानी बार बार, जिसमें जो हमारी ब्रजरानी है यानी यशोधरा, वह कहती हैं बार बार। अनुरुचि, अब देखिए रुचि का मतलब होता है यानी प्रसन्न, मतलब अपने प्रति प्रसन्नता का भाव, और अनुरुचि यानी घृणा का भाव। ठीक है। उपजावती, उपजावती का मतलब होता है यानी उपज उत्पन्न करती हैं। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, बार बार अनुरुचि उपजावती, यानी वे अपने लाल के मन में घृणा का भाव उत्पन्न करती हैं। ठीक है। फिर है महिरी हाथ लियो साटी। महिरे का मतलब होता है हमारे, हाथ का मतलब है हाथ, लिए मतलब ले रखा है, साटी मतलब छड़ी। तो इसका है मैंने हाथ में एक छड़ी ले रखी है। तो देखिए इन दोनों लाइनों का क्या मतलब हुआ। इसमें है श्री ब्रजरानी हाथ में छड़ी लिए कहती हैं मोहन मिट्टी उगल क्यों नहीं देते, बार बार, यानी जो तुम बार बार ये कार्य करते हो, जो तुम मिट्टी खाते हो, इस कार्य से तुम अपने लाल के मन में घृणा उत्पन्न कर रही हो। मतलब जो वह ब्रज रानी है वह अपने हाथ में साटे लिए कहती हैं कि तुम मिट्टी मत खाओ, और जो वह श्री कृष्ण है वह अपने मन में वह घृणा का भाव लाना चाहते हैं लेकिन वह ला नहीं पाते। कैसे, देखिए फिर कहते हैं महतारी सो मानत नहीं, कपट चतुराई ठाड़ी। महतारी मतलब होता है माँ, सो मतलब ले रखा है, मानत मतलब मान नहीं रहे। जैसे हम बोलते हैं ना, अब क्यों नहीं मान रहे, तो वो मान नहीं रहे। नाही मतलब नहीं, कपट मतलब कपट भरी, चतुराई मतलब चतुराई, उन्होंने चतुराई ठान रखी है, ठाटी मतलब ठान रखी है। तो देखिए इसकी हिंदी क्या हुई, महतारी सो मानत नहीं, कपट चतुराई ठाड़ी, यानी कि मैं तेरी माता की बात नहीं मान रहे, वे माता की बात नहीं मान रहे, उन्होंने कपट भरी चतुराई ठान रखी है। फिर देखिए क्या है, बदन उदारी दिखाओ अपनो। बदल का मतलब उन्होंने मुख, उदारी मतलब खोलकर, दिखाओ मतलब दिखाया, अपनो मतलब अपना। क्या है, अपनो मतलब अपना। नाटक की परिपाटी, यानी एक नाटक की तरह। तो इसकी क्या हुआ, बदन उदारी दिखाओ अपनो, नाटक की परिपाटी, यानी कि उन्होंने तब श्याम ने जब वो ऐसे कह रही थी तो उन्होंने श्याम ने क्या किया, अपना मुख खोलकर नाटक के समान संपूर्ण विश्व अपने मुख में दिखला दिया। जब उन्होंने अपना मुख खोला तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जब उन्होंने यहाँ पे अपना मुख खोला, आपको यहाँ पे इस तस्वीर में दिख रहा होगा, जब उन्होंने अपना मुख खोला तो उन्होंने संपूर्ण विश्व अपने मुख में दिखा दिया। क्या किया, संपूर्ण विश्व उन्होंने अपने मुख में दिखा दिया। और देखिए आपको यहाँ पे नीचे तस्वीर में दिख रही होगी, यशोदा माँ अपने हाथ में साटे लिए श्री कृष्ण को डांट रही हैं। तो यह इमेज उसी समय की है जब वह उनको डांटती हैं। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, बड़ी बार भई लोचन उभरे, यानी कि बड़ी मतलब
बहुत बड़ी, मतलब उनके मन में ना बहुत बड़ी विडंबना हुई। बार मतलब अनेकों बार, बार मतलब बार बार, भय मतलब होना, लोचन उधरे, यानी कि उन दोनों की आंख थी, लोचन मतलब आंख, उधरे मतलब फटना, जैसे कि हम किसी को एक टकी लगाकर देखते रहते हैं, वह उधरे। भ्रम जवनिका फाटी, इसका मतलब है भ्रम मतलब जो उनका भ्रम है, और उनका जनिका मतलब जो उनका भ्रम पैदा हुआ था, उस जो उनका जन्म था उस भ्रम से पर्दा कैसे फट गया। तो देखिए इसकी क्या बंदी हुई, बड़ी बार भाई लोचन उभरे, भरम जानकी फाटी। इसका मतलब है जब वे उनके पुत्र को देखती हैं, यानी जब वह श्री कृष्ण के मुंह को देखती हैं, तो उनकी नेत्र खुले के खुले रह जाते हैं, बड़ी देर तक उनके नेत्र खुले रहते हैं और वह देखती रहती हैं। फिर कहती हैं, फिर देखिए आगे क्या कहती हैं, सूरदास नरिख नंदरानी, इसकी हिंदी है कि सूरदास कहते हैं, सूर मतलब सूरदास, जो उसमें सूर लिखा हुआ है उसका मतलब है सूरदास। निरखी, निरखी मतलब इसका अर्थ है कि वह कैसे देखती है, यानी चकरा कर। नंदरानी, जो हमारी नंदरानी है यानी ब्रजरानी, उनके बारे में बता रखा है। भ्रमित, भ्रमित का मतलब है वह कैसे भ्रम में डूब जाती हैं। भाई मतलब होना, भाई मतलब होना, कहती ना मीठी खाटी, इसका अर्थ है उनके इस भ्रम का पर्दा फट गया, यानी इस अद्भुत दृश्य को देखकर वे इतनी चकरा गई। निरीक्ष मतलब चकरा गई। नंदरानी यानी कि यशोदा हैं वो। उसके बाद फिर है वह कहती ना मीठी खाटी, यानी वह उनसे अब भला बुरा भी कुछ भी नहीं कह पा रही हैं। तो देखिए एक बार इस पूरे दोहे की हिंदी क्या हुई। मोहन काहे ना उगलो माटी, बार बार अनुरुचित उपजावती, महिरो हाथ लियो साटी, महतारी सो मानत नाही, कपट चतुराई ठाटी, बदन उदारी दिखाओ अपनो, नाटक की परिपाटी, बड़ी बार भई लोचन उभरे, भरम जवनिका फाटी, सूर निखरी नंदरानी भ्रमित, भई कहती ना मीठी खाटी। इसकी हिंदी है कि श्री ब्रजरानी हाथ में छड़ी लिए कहती हैं, मोहन मिट्टी उगल क्यों नहीं देते। ये बार बार इस कार्य से अपने लाल के मन में घृणा का भाव उत्पन्न करती हैं, किंतु श्री कृष्ण अपनी माता की बात नहीं मान रहे। उन्होंने कपट भरी चतुराई ठान ली है। सूरदास जी कहते हैं कि तब श्याम अपने मुख को खोलकर नाटक के समान संपूर्ण विश्व दिखला देते हैं। इससे नंदरानी बड़ी देर तक खुली आंखों से, यानी खुले नेत्रों से, अपलक यानी बिना पलक झपकाए देखती रहती हैं, देखती रह गई। मैं माता हूँ और ये मेरे पुत्र हैं। उनके इस भ्रम का पर्दा फट गया, यानी उसके कौन से भ्रम का पर्दा फट गया कि मैं माता हूँ और ये मेरे पुत्र हैं। इस अद्भुत दृश्य को देखकर इतनी चकरा गई कि वह श्री कृष्ण से भला बुरा कुछ भी नहीं कह पाई। तो साथियों, आई होप आपको यह अच्छे समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप इस वीडियो को फिर से देखो, आई होप आपको पक्का समझ आएगा। अगर फिर भी कुछ कमी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपकी वो कमी ज़रूर दूर करूँगा। तो आज क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।